मेरठ से 30 किलोमीटर दूर हम आ चुके हैं बागपत जिले के बरनावा गांव में। यहाँ पर दुर्योधन ने पांडवों को समाप्त करने की योजना बनाई थी। हम जानेंगे यहाँ से जुड़े एक एक रहस्यों के बारे में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम चल रहे हैं उसी लाक्षागृह की तरफ जहाँ पर पांडवों को भस्म करने की कोशिश की गई थी। बहुत ही आलीशान और बहुत ही भव्य तरीके से ये लाक्षागृह बनाया गया था, जहाँ पर दुर्योधन ने पूरी प्लानिंग की थी कि पांडवों को किस तरह से समाप्त किया जाए और उनके राज्य को हथियाया जाए। और आप ये आलीशान सा लाक्षागृह देख रहे होंगे जो काफी अच्छी तरह से तराशा गया है। यहाँ पर एक एक पिलर लाक्षागृह की गवाही देती है कि मेरे सामने ये टूटी फूटी सी ध्वस्त सी एक एरिया दिख रहा है। कहा जाता है कि यहीं से सुरंग का निर्माण किया गया था और जो कि लाक्षागृह के दूसरी तरफ है, तो हम आपको वहां पर भी लेके चलेंगे। ये एक कुछ द्वार की तरफ हमें दिख रहा है। कहा जाता है कि जिस दिन पांडवों को समाप्त करने की योजना बनाई गई थी, उसी दिन माता कुंती ने यहाँ के ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन पर आमंत्रित किया था। विदुर की सहायता से पांडव जहाँ से बच के निकले थे, वो गुफा यहीं पर है। मेरे राइट हैंड पे जो ये महल है, इसी के नीचे नीचे से वो सुरंग हमारे बाएं हाथ की तरफ निकलती है, जो कि 400 से 500 मीटर की दूरी पर है। चलिए हम आपको वहां लेकर चलते हैं। लगभग 500 मीटर दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं गुफा के प्रवेश द्वार पर। यहाँ पर लगभग 1000 से 2000 सीढ़ियां आपको देखने को मिल जाएंगी। दुर्योधन ने अपने षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए यहाँ पर लाख का महल बनाया था और कहा जाता है कि लाख का महल ऐसा होता है कि उस पर अगर एक माचिस भी लगाई जाए तो पूरी तरह से भस्म हो जाएगा। दुर्योधन की योजना का पता विदुर को लग गया था और उन्होंने अपने कारीगरों को भेजकर यहीं पर सुरंग का निर्माण कराया, जिसके बाद पांडव यहाँ से बच के निकले और इन्हीं रास्तों के थ्रू हम उस गुफा की तरफ पहुंच गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम गुफा के मेन द्वार पर पहुंच गए हैं और ये काफी गहरा है और इसकी हाइट भी हमें देखने को काफी कम लग रही है। इसके बाद आप सामने देख रहे होंगे एक गुफा का द्वार और हमें देखने को मिलता है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो दो गुफा है, इनके बीच में नदियां बहती थी, जिसके कटाव के कारण ये गुफा दो भागों में बट गया। तो दोस्तों, गुफा के अंदर जाने की मैं तैयारी कर ली हूँ। अंधेरा भी है यहाँ गुफा के अंदर। अंदर जाने से पहले मैं अपनी सेफ्टी के लिए लाइट ऑन कर लेती हूँ। अभी तो आप ये जो गुफा देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको काफी उजाला दिख रहा है। गुफा के अंदर ये हाइट काफी कम लग रही है। कहा जाता है कि कभी कभी भूकंप और इनकी वजह से यहाँ से मिट्टियां भी गिर जाती हैं, तो ये काफी खतरे से खाली नहीं है। और यहाँ से फिर दूसरा टर्न स्टार्ट होता है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि 1 से 2 फुट इसकी लेंथ थी, यहाँ से हम देख रहे हैं 4 फुट की लेंथ फिर स्टार्ट हो गई है। और सामने यहाँ पर मुझे जहाँ तक लगता है, जब पांडव यहाँ से निकले थे, काफी अंधेरा होने के कारण लाइट जला सके, अपने मशाल को रख सके, उसके लिए ये एरिया बनाया गया है। और इसके बाद फिर एक और रास्ता स्टार्ट हो जाता है, जो कि फिर से 1 से 2 फुट की लेंथ है इसकी। हमें चमगादड़ भी देखने को मिल रहा है, काफी खतरनाक है। हम इसके आगे अब नहीं जा सकते हैं। तो यहीं पर मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।